अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को मालूम है आज करगिल में जिस तरह दर्दनाक हादसा पेश आया है, खुदा की कसम इस हादसे को सुनने के बाद तमाम इंसानियत शर्मिंदा है। आपको मालूम है एक मासूम से बच्ची के साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। खुदा की कसम समझ में नहीं आता है इस तरह के लोगों का मेंटलिटी क्या बन जाता है उस वक्त। लेकिन सोचने वाली बात है उसका मेन वजह क्या है, ये सभी को मालूम है और ये छुपी हुई चीज़ नहीं है कि मेन वजह पोर्न एडिक्शन है। जिस तरह हमारे लोगों के अंदर हाथों में एक सोशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर आपके पास हज़ार तरह के जो सोर्सेस है, अफसोस की बात है हमारे जवान वहाँ से गलत दिशा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे जवान करे भी क्या, उनके लिए किसी तरह के हिदायत का प्लेटफॉर्म भी तो हमने प्रोवाइड नहीं किया है। मैं सबसे ज़्यादा आज एक सवाल अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहता हूँ। जो हमारे करगिल में जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये अवाम हर तबके के लोगों को भी अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि जिस तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास हज़ार तरह की टीम्स है, जब कभी फ्लड आ जाए तो हमारे पास एक टीम तैयार होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा टीम भी होना चाहिए जो जवान की तबलीग के लिए काम करे, सिर्फ मेंबर पे नहीं, वो चाहे स्कूल्स के अंदर हो। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक इंडिविजुअल्स को, चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो या ओल्ड एज में हो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को पढ़ाई जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की चीज़ें ना हो। मैं और आपका कल्चर क्या सिखाता है, मैं और आपका रिलीजन क्या सिखाता है, उन चीज़ों पे काम की जाए। आपको मालूम है इस तरह के हादसों पर आपका रिलीजन इस तरह के लोगों को क्या सज़ा देने को कहा जाता है। तो मैं और आपका फ़र्ज़ बनता है, दर्ज बनता है कि मेरा गुजारिश है इन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ सड़कों पर उतर कर कॉन्डेम्ड ही ना करें, सिर्फ फ्लैग मार्च तक महदूद ना रहें, एक टीम बनाए। क्योंकि ये काम अवेयरनेस का काम जो है वो 1 या 2 महीने तक नहीं, ये सालों साल तक चलने वाली एक मिशन होना चाहिए। ये चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे। हमारे जवानों के अंदर नशा आम हुआ जा रहा है, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं? हमारे जवानों के अंदर बेहयाई आम होते जा रहा है। हमारे इदारे किस तरह की चीज़ें काम कर रहे हैं, ये सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से, ये मेरी एक राय है कि अपने हिसाब से इस तरह की चीज़ों पर ज़रूर काम करें। खुदा की कसम ये वक्त दूर नहीं जब हमारे वहाँ पर भी इस तरह के बेहयाई आम हो जाएगी। मॉडर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में हज़ार तरह का फ़र्क है। मॉडर्न कल्चर अलग चीज़ है और वेस्टर्नाइजेशन अलग है। हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये मेरा एक अहम पैगाम व अहम एक सॉल्यूशन में अपने इदारों की तरफ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि एक तरह की टीम ज़रूर बनाए जो सालों साल यानी 10 या 20 साल की तरफ प्रोजेक्ट पे काम करे, हमारे जवानों को इस तरह के गलत राह से चलने से बचाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मेंबरों व इदारों के अंदर हमारा काम महदूद नहीं होता है। और हमारे जवानों को भी मैं यही कहता हूँ, अगर आपके पास इल्म हो या आपके पास 10 अफराद का भी ग्रुप हो तो उनके अंदर इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाते रहे। यहाँ पर सिर्फ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं, आवाम लोगों तक, इंडिविजुअल लेवल तक इस चीज़ को काम किया जाना चाहिए। हर कोई अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर जाने। तो इंशाअल्लाह खुदावंद आलम मैं और आपको हिदायत दे और इस तरह की चीज़ों को कंडेम करने की ज़रूरत है और इस तरह की चीज़ों को कैपिटल वाइज बहुत ही हाई पेनल्टी देने की ज़रूरत है। और इदारों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया या फिर पॉलिटिकली इन ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाए ताकि इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए। इंशाअल्लाह एक पैगाम जो आप लोगों तक पहुंचाना है और इस तरह की चीज़ें ना हो इसके लिए हमें काम करना है। शुक्रिया।